और आप इंटरव्यू में जाने से पहले ये जो मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ 6 से 7 पॉइंट में आपको बताऊंगा। सारे पॉइंट्स को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया उस हिसाब से अगर आपने इंटरव्यू में आपने जवाब पेश किया तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 100 विद्यार्थी में से उनको 5 बंदों का भी सिलेक्शन करना है तो आपको इंटरव्यू में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है निड्डी। आप कितने निड्डी हो इस चीज को कंपनी वाले सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। निड्डी का यहाँ पे मतलब है कि आपको जॉब की कितनी जरूरत है। अगर आपको जॉब की जरूरत है तभी आप लंबे टाइम तक कंपनी में बने रहोगे, कंपनी में ज्यादा टाइम तक काम करोगे और ज्यादा लंबे टाइम तक काम करोगे तभी कंपनी को आगे जाके अच्छा फायदा होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे ज्यादा आउटपुट कंपनी को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस होगा लंबे टाइम तक आप काम करोगे तो कंपनी में जो काम है उसको आप अच्छे तरीके से जान पाओगे और उसके बाद में कंपनी को आउटपुट भी अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो निड्डी कैंडिडेट की कंपनी को सबसे पहले जरूरत रहती है दोस्तों। इसके लिए कंपनी वाले मैक्सिमम सवाल करते हैं कि आपके घर में कौन कौन से सदस्य है, ठीक है, या फिर आपके घर वाले क्या काम करते हैं। इनका मकसद यही होता है कि आपके घर की कंडीशन क्या है, आर्थिक कंडीशन क्या है, या फिर आपका जो घर का बैकग्राउंड है वो कैसे है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई भी मम्मी पापा या भाई बहन में से कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका लगेगा कि इसका घर का बैकग्राउंड अच्छा है। और मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है कि काम ज्यादा होता है और काम की वजह जो पैसे होते हैं वो कम होते हैं। तो उनको ये लगता है कि बैकग्राउंड है घर का अच्छा है इसलिए कंपनी में ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो कंपनी में कम होते हैं। अगर आपने यहीं पर अगर आपने जवाब दे दिया मम्मी पापा है वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, भाई बहन छोटे वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और घर की आर्थिक कंडीशन है वो ज्यादा सही नहीं है इसलिए मेरे को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे आपके 80% जो चांस है जॉब के वो वहीं से शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और कोई भी कंपनी अगर आपका इंटरव्यू लेती है तो उनका मकसद ये नहीं होता है कि आपको किताबी ज्ञान कितना है। उनका सबसे ज्यादा मकसद होता है कि आपका व्यवहार कैसे है, आप कंपनी में कितने टाइम तक काम कर पाओगे, कंपनी को आपसे कितना आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आपके काम में कितनी रुचि है, ये सब चीजें चेक करने के लिए वो इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद पर नंबर 2 पर बात करते हैं कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पे है और उसके बाद में आपका घर कहाँ पे है दोस्तों। ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है दोस्तों। कंपनी जो अच्छी कंपनी आती है ज्यादातर जो लोकल लोग होते हैं उनको रोजगार देती है क्योंकि उससे उनको भी फायदा है। क्योंकि जो लोकल बंदा है उसके लिए हाउस रेंट वगैरह है उनका खर्चा है वो बच जाएगा क्योंकि वो अपने घर पे रहेगा इसलिए, और लोकल है नजदीक है तो वो काम भी कंपनी में ज्यादा लंबे टाइम तक करेगा, उनकी रुचि भी ज्यादा होगी। मैक्सिमम जो बाहर के लोग होते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक कंपनी में काम नहीं करते, तो 1 से 2 साल तक कंपनी में स्टार्टिंग में काम करते, जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने नजदीक की जो कंपनी है या फिर कोई अच्छी कंपनी है उसमें चला जाता है और वहां पे उनको जॉब मिल जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर। तो लोकल जो बंदे होते हैं उनके लिए यहाँ पर रोजगार का यहाँ पे सिलेक्शन की अपन बात करें तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। अगर आप उस लोकल एरिया के रहने वाले हो जहां पर कंपनी है तो अच्छी बात है। अगर दूर के रहने वाले हो तो भी आपको इस हिसाब से इंटरव्यू में बताना है कि आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रह रहे हैं, मैक्सिमम टाइम आप यहीं पे रहते हो, छुट्टियां वगैरह बिताने के लिए आप यहीं पे आते हो और यही जगह आपको अच्छी लगती है, तो कंपनी वालों को इस तरह से लगेगा कि यहाँ पे ये कंपनी में अगर जॉब मिल जाएगी तो यहीं पे मैक्सिमम टाइम ये रहेगा, कंपनी में लंबे टाइम तक जॉब करेगा दोस्तों। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है नंबर 3 पे वो आता है आपका एटीट्यूड कैसा है। कंपनी वाले ये चाहते हैं कि कंपनी वाले जैसे ही किसी भी काम का लिए बोले आपको तो उसके लिए आपके यस हो नो नहीं हो, तो इस प्रकार के बंदों का वो सिलेक्शन करते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से भी वो काफी चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी ड्यूटी ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए बोल दिया तो क्या ये आप काम करोगे या नहीं करोगे, तो उस टाइम आपको वहां पे यस ही बोलना है, नो नहीं बोलना है। इसके माध्यम से वो यही चेक करते हैं कि कंपनी में यह काम है वो किस हिसाब से करेंगे, बॉस अगर बोलेगा तो उसको कितना फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी वो चेक करते हैं इंटरव्यू के माध्यम से दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये कि आपने जिस ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखी है, मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई कर रखी है तो वो आपको पूछेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर आपको क्या क्या काम आता है, तो उस टाइम आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसका तो काम बताना ही बताना है। उसके अलावा भी कोई काम आपको आता है, जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो और आपको वेल्डिंग का काम आता है या फिर लेथ मशीन पे आपको काम करने का अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उस चीज को भी वहां पे शो करने का जरूरत है क्योंकि वहां पे भी ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों। कंपनी वाले ये सोचेंगे कि जरूर इलेक्ट्रिशियन का तो काम करेगा ही करेगा और जरूरत पड़ने पर मान लीजिए कंपनी में वेल्डर नहीं है तो उस टाइम इसको अपने वेल्डर के काम में भी ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम अगर आपको आता है और स्टाफ कंप्यूटर का काम है तो वहां पे आपको वहां पे कंप्यूटर में भी एक बंदा मिल जाएगा उनको जॉब करने के लिए इन एन इमरजेंसी, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अगर आपको जो भी काम अपने ट्रेड के अलावा एक्स्ट्रा आता है वो भी आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है रुचि। कंपनी वाले ये भी आपसे सवाल करते हैं कि आपकी रुचि क्या है, तो उसका आपको आंसर किस हिसाब से देना है।
आपको सबसे पहले तो ये देखना है भी कंपनी कौन सी आ रही है और उसमें काम किस टाइप का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको रुचि वहां पे बतानी है। मान लीजिए होंडा कंपनी है, वो प्लेसमेंट कैंप्स के लिए आ रही है और उसने आपका इंटरव्यू लिया है, ठीक है, तो वो आपको होंडा कंपनी वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम अगर आपको रुचि के बारे में पूछे तो आपको होंडा में काम करने के लिए आपको वहां पे इस तरह से आपको बोलना है कि मेरा मैकेनिक का जो काम है उसका उसमें सबसे ज्यादा रुचि है। तो उनको ये लगेगा कि ये केवल टाइम पास ही नहीं करेगा, ये कंपनी को इसकी रुचि है तो काम भी अच्छे तरीके से करेगा और कंपनी को आउटपुट भी देगा दोस्तों। उसके बाद में जो एक चीज आती है इंपॉर्टेंट भी, आप कितने ऊर्जावान हो या फिर आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित हो, उस चीज को भी कंपनी वाले देखते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी तो कंपनी में जाने के बाद में सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टाइम कंप्लीट करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी हो जानी चाहिए, आउटपुट कितना मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। तो कंपनी वाले इस चीज को भी चेक करते हैं दोस्तों। तो वहां पे आपको आंसर इस हिसाब से देना है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, उसके बाद में मान लीजिए कई बार कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो 1-2 घंटे के लिए आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो क्या आप करोगे या नहीं करोगे। तो उस टाइम आपको ये नहीं बोलना है कि सैलरी मिलेगी तो करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, उस टाइम आपको यही बोलना है कि अगर कंपनी को जरूरत पड़ गई तो मैं काम जरूर करूंगा, और मेरी आदत है किसी भी काम को मैं स्टार्ट कर लेता हूं तो उस काम को मैं कंप्लीट करने से पहले छोड़ता नहीं हूं। उसके लिए मैं ये नहीं देखता कि उसके बाद ही मेरे को क्या काम करने वाला है, लेकिन जो काम मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं उसको मैं कंप्लीट करता ही करता हूं, ये मेरी एक हैबिट है। तो कंपनी वाले इस चीज से भी खुश रहेंगे कि ये बंदा है वो 8 घंटे केवल ड्यूटी पास नहीं करेगा, ये अपना काम है उसके प्रति भी समर्पित है, तो काम पर भी ये बहुत ज्यादा फोकस करता है, कंपनी को आउटपुट देगा, इससे कंपनी को बेनिफिट है, तो उस बंदे का भी कंपनी में सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी वाला जो इंटरव्यू लेने के लिए आता है तो उसकी मेंटेलिटी को आपको चेक करना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से आंसर्स नहीं देने सारे, जो कि फ्रेशर्स ज्यादातर होते हैं वो कोई क्वेश्चंस और आंसर होते हैं अपने दिमाग में पहले से सेट करके आते हैं कि भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे तो अपने को इस हिसाब से आंसर देना है। ऐसा नहीं करना है, आपको कंपनी वाले की मेंटेलिटी चेक करनी है भी ये किस हिसाब से मतलब आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपको पता लगाना है कि इनको किस टाइप का बंदा चाहिए, ठीक है, और आपको उसी हिसाब से आंसर देने हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा अभी कंपनी वाले को किस हिसाब से किस प्रकार का बंदा चाहिए। आपसे अगर पहले कुछ बंदे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे तो उनसे आप पूछे ये किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि इनकी मेंटेलिटी क्या है, इनकी सोच क्या है, किस टाइप के बंदों को ये हायर करने वाले हैं। ये अगर आपका इंटरव्यू सबसे पहले होता है तब भी आपको सबसे पहले उनकी बातें सुनना है, सुन के उनके क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हाँ इनको इस प्रकार के बंदे की जरूरत है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। तो उसकी मेंटेलिटी है वो आपको सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद में उसके हिसाब से आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर कंपनी वाले पूछते हैं कि आगे आपको स्टडी को लेकर के क्या प्लान है, आगे आप पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे। तो उसके आंसर में आपको ये बोलना है कि सबसे पहले जो मेरा मकसद है अभी वो है जॉब करना, ठीक है, और जॉब स्टार्ट करने के बाद में अगर मेरे को कंपनी परमिशन प्रोवाइड करती है आगे पढ़ाई करने की तो मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं तो आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। मेरा मकसद है वो फिलहाल जॉब है, ठीक है, और मेरे घर की कंडीशन है वो ये ऐसी है कि मेरे को अभी फिलहाल जॉब की जरूरत है, इसलिए आज के दिन में अब आगे की जो पढ़ाई है उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि आगे मैं पढ़ाई करने वाला हूं, नहीं, मेरी जो मेरा आज के दिन मकसद है वो है जॉब करना, ठीक है, ये भी बोलना है। अगर आप वहां पे बोलोगे हाँ मैं तो जॉब लगने के बाद मेरे को ITI कर रखी है तो मेरे को पॉलिटेक्निक करनी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है तो मैंने BTech करनी है, तो कंपनी वाले समझ जाएंगे इस बंदे को ज्यादा लंबे टाइम तक कंपनी में जॉब नहीं करना है, इसका मकसद है कुछ टाइम तक कंपनी में जॉब करना, उसके बाद में आगे की पढ़ाई करके और यहाँ से निकल जाना। तो आपको उस टाइम पढ़ाई के लिए यही बोलना है कि कंपनी अगर परमिशन देगी तो मैं आगे की पढ़ाई करूंगा, नहीं तो मेरी इस काम में रुचि है और मेरे को ये काम चाहिए था, इसलिए मेरे को सबसे पहली प्रायोरिटी है वो जॉब की है। तो ये सारे पॉइंट वो है जो कि अक्सर किसी भी प्रकार की कंपनी है आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रही है तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो राइज करेगी दोस्तों। ये था अपना इंटरव्यू से संबंधित आज का वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहे।